Hello everyone. In this example, we will learn to find the factorial of a non-negative integer entered by the user using recursion. इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र के थ्रू एंटर की गई नॉन नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल निकालेंगे रिकर्शन के थ्रू. To understand this example, we should have the knowledge of the C programming topic like C function, C यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड C रिकर्शन. इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें C प्रोग्राम के फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड रिकर्शन का नॉलेज होना चाहिए. You will learn to find the factorial of a number using recursion in this example. इस प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना देखेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से. हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड किया हेडर फाइल को. जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तब हम मेन मेथड से पहले उसका डिक्लेरेशन को बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या है और उस फंक्शन के अंदर हमने कितने पैरामीटर्स का यूज़ किया है. तो ये हो गई हमारी फंक्शन की एक तरह से डेफिनेशन, जहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप हो गया लॉन्ग इंट और हमारा फंक्शन नेम हो गया मल्टीप्लाई नंबर और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमने पास किया है पैरामीटर. यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया है और वेरिएबल नेम दे दिया n या फिर आर्गुमेंट नेम दे दिया हमने n. एंड ऑफ दी स्टेटमेंट जो कि सिर्फ क्या बता रहा है कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किस यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है. देन हमने दिया मेन फंक्शन को ओपन किया. फिर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एक नंबर को. ये वो नंबर है जो हम क्या करेंगे यूज़र से एंटर करवाएंगे और उस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे. तो हमने वेरिएबल नेम दे दिया n, डेटा टाइप दे दिया इंटीजर n एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट. सिर्फ हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, यानी कि हमने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है. ये जो n नाम का वेरिएबल है ये अभी क्या है एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू क्या है स्टोर है. देन हमने एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट करवाया. हम यूज़र से वैल्यू चाहते हैं तो हमने प्रिंट करवा दिया एंटर अ पॉजिटिव नंबर. यूज़र कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या करे एंटर कर दें. तो ये स्टेटमेंट हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू. देन हमने दिया एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट हमने दिया स्कैनफ. जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उस नंबर को हम क्या करेंगे n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे. इसलिए रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू लेने के लिए जो भी इनपुट यूज़र ने एंटर किया है उसे स्टोर करने के लिए स्कैनफ का यूज़ किया जाता है. तो हमने दे दिया स्कैनफ, ब्रैकेट ओपन किया %d कोमा एड्रेस ऑफ n. जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो n नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पर जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी. देन एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने अप्लाई किया प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर. यहाँ पर हमने दिया है फैक्टोरियल ऑफ %d इजिकल्स टू %d, डबल कोट को क्लोज किया कोमा n कोमा मल्टीप्लाई नंबर n, देन ब्रैकेट एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट. यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई नंबर है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई नंबर मेथड को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई मेथड को कॉल किया और उसके अंदर जब मेथड को कॉल किया तब हमने यहाँ पर एक पैरामीटर भी पास किया है. ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दिया है n. जो भी n की वैल्यू है यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा उसे हमने स्टोर करवा दिया n नाम के वेरिएबल में. और जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया उसके साथ में हमने वो वैल्यू क्या कर दी पास कर दी. अब यहाँ से हमारा फंक्शन क्या हुआ कॉल हो गया. अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर देखिए अपने प्रोग्राम में कहाँ पर है ये फंक्शन, यहाँ पर लॉन्ग इंट मल्टीप्लाई नंबर इंट n. हमने जो फंक्शन कॉल करते वक्त n की वैल्यू पास की थी. तो जब फंक्शन कॉल होता है तब उसके पास में भी एक पैरामीटर होना चाहिए जो उस वैल्यू को होल्ड कर सके. दोनों ही टाइम जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए. लाइक यहाँ पर n का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, तो यहाँ पर भी डेटा टाइप क्या होना चाहिए इंटीजर.
आप पैरामीटर नेम सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम सेम रखा है एन, ये है हमारा कॉलिंग फंक्शन और ये है हमारा कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो कहलाता है कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वो कहलाता है हमारा कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर हमने लॉजिक अप्लाई किए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज द यूजर एंटर 6। इनिशियली मल्टीप्लाई नंबर मेथड, multiply number function is called from main method or main function with 6 passed as an argument. Then 5 is passed to multiply number function from the same function recursive call. In each recursive call, the value of argument n is decreased by 1. When the value of n is less than 1, there is no recursive call and the factorial is returned ultimately to the main function. यहाँ पर हमने यूज़ किया है इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने दी है कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इफ़ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। एंड सपोज हमने n की वैल्यू एंटर की है 6, तो क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, ट्रू हुई। इफ़ के इनसाइड जाएंगे, वहाँ पर हमने दिया है रिटर्न n मल्टीप्लाई नंबर n माइनस 1। हर बार इटरेशन पर क्या होगा, जो हमारी वैल्यू है n की वो क्या होती जाएगी, -1 से डिक्रीज होती जाएगी। लाइक यहाँ पर हम पास करेंगे n माइनस 1, तो n की वैल्यू है 6 माइनस 1। इस तरह से क्या होगा, जितनी बार इटरेशन होगा हर बार क्या होगा, n की वैल्यू -1 से डिक्रीज होती जाएगी। और अगर यहाँ पर हमारा एल्स क्या होता, फॉल्स हो जाता, यानी कि जो वैल्यू हमने एंटर की होती है वो क्या होती है, 1 से ग्रेटर नहीं होती है। लाइक सपोज आपने एंटर कर दिया 0, तो 0 क्या है, 1 से लेस है, तो कंडीशन क्या होती, फॉल्स हो जाती। उस केस में हमारा इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता और हम कहाँ आ जाते, एल्स पार्ट पर। एल्स पार्ट पर जैसे ही हम आते हैं तो एल्स एग्जीक्यूट होता, और वहाँ पर हमने क्या दिया है, एल्स के अंदर दिया है रिटर्न 1। तो यहाँ पर रिटर्न 1 स्टेटमेंट क्या हो जाता, एग्जीक्यूट हो जाता। बट सपोज हम ये मान रहे कि हमने एंटर किया है 6, तो इस केस में क्या होगा, हमारा लूप चलेगा, यानी कि हमारा जो इटरेशन पार्ट है, लूप नहीं, हमने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट दिया है, तो हमारा यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा, उसे हम रन करके देखते हैं। ये है हमारा टर्मिनल। अब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जो कि हमने स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर एंटर करवाया था। हमने एंटर किया यहाँ पर 6 C, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल आ गया है 720। सपोज यहाँ पर था 1 से छोटी कोई डिजिट को यहाँ पर आपने एंटर किया होता, तब हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट देता हमें, यहाँ पर हमने दे दिया 0, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।